ओके मैडम। 2014 में टीआरएस गवर्नमेंट और वहाँ पे सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ तब से अगर आप महिलाओं के ऊपर क्राइम रेट देखोगे ना तो कितना 20 से लेके 30% बढ़ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि टीआरएस गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए। 2 बच्चियाँ घर में खाने के लिए खाना नहीं है इसलिए उनके घर में काम करने को गए। मधु यादव कई सालों से जब से मतलब 4 साल से जब से उनके घर में है एक माइनॉरिटी 2 माइनॉरिटी बच्चों को इस तरह से शोषण करना सब पता चलते हुए भी पुलिस डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट करना क्यों हुआ इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि वो सिर्फ टीआरएस का बंदा है इसलिए उसको उसके क्राइम को छुपाने के लिए यहाँ के लोकल लीडर्स जो है भले एमपी हो या एमएलए हो या मिनिस्टर्स हो आज तक इस बच्ची के घर पे ना तो आए हैं। क्या हुआ है ये एटलीस्ट जानकारी लेने की भी कोशिश वो लोग नहीं करे तो इसके पीछे क्या चल रहा है आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। केटीआर हर बात पे आप ट्वीट करते हो, ट्विटर पे इतने एक्टिव रहते हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कि 2 माइनॉरिटी बच्चियों को इस तरह से उनका शोषण हुआ है। एक बच्ची का उन्होंने हत्या कर दिया है और वो भी टीआरएस का कार्यकर्ता है। तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप आके इनको क्षमा मांगो इनसे और बोलो कि नहीं ये राष्ट्र में हम लोग फिर दोबारा ऐसे बच्चियों के ऊपर कोई हत्या या फिर कुछ होने के लिए नहीं देंगे। मगर कभी भी देखिए आप 2014 से लेके आज तक ना तो टीआरएस के चीफ मिनिस्टर ना ही कोई मिनिस्टर या फिर एमएलए जो लेडीज है या मिनिस्टर है कभी भी किसी भी लेडी के ऊपर कोई भी अत्याचार हुआ कभी आके मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे। हम डिमांड करते हैं टीआरएस के लोगों से कि टीआरएस के जो महिला है आप रिजाइन कर दो। टीआरएस में आप लोग एमएलए या मिनिस्टर रहने के लायक भी नहीं हो आप लोग। अरे आप लोगों को मिनिस्टर और एमएलए क्यों बनाया है आपको ताकि इस राष्ट्र में जो महिलाएं हैं उनकी थोड़ा रक्षा कर सको आप। बट रक्षा के बगैर ये लोग तो भक्षा करने के लिए है। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं कांग्रेस की तरफ से महिला कांग्रेस की तरफ से ये बच्ची को होम मिनिस्टर माइनॉरिटी है। हाँ डिप्यूटी सीएम होम मिनिस्टर सारे लोग हाँ एक्स होम मिनिस्टर जो सविता इंदिरा रेड्डी जी है महिला है इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। आज क्या हो गया आपके बड़ी बड़ी बातें। इस बच्ची के ऊपर होता हुआ अन्याय आपने पेपर में नहीं देखा, आपको किसी ने बताया नहीं है। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आके उस बच्ची के घर वालों से मिलो क्या हुआ पता करो। और अच्छा वो लड़की वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट करी या मर गई बोल के आपको पता चला। अब पुलिस डिपार्टमेंट को आंखें नहीं दिख रही है कि बकेट कहाँ पे था, वो लड़की कैसे अपने आप को हैंग कर सकती है। इतनी जल्दी उस बॉडी को डिस्पोज करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अरे एक छोटा सा इंसिडेंट कहीं पे होता है तो हम लोग लाखों तरह से पता करने की कोशिश करते हैं कि अरे क्या हुआ बोल के। तो टीआरएस का बंदा है इसलिए उसको छुपाने के लिए आप फटाफट काम निपटाने की कोशिश कर रहे हो और इनको फ़ोन करके घर में सबको बताते हो कि किसी को अगर आप असलियत बताओगे तो आप सबको मार डालूंगा। ये क्या बात हुई। अभी उनके रिलेटिव अभी आके बता रहे थे कि उनको कॉल आ रहा है कि आप लोग अगर गाँव में आओगे या फिर कहीं पर दिखोगे अगर जुबान खोलोगे तो सबको मर्डर कर दूंगा। तो ये सारे चीज़ों है सबके ऊपर जितने केस बनते हैं उतने केस लगाने की ज़रूरत है। और सज्जनार साहब आपने जिस तरह से दिशा इंसिडेंट को निपटाया है हम लोगों का सबका भरोसा तो गवर्नमेंट के ऊपर से निकल गया, आपके ऊपर ही थोड़ा भरोसा है। तो सज्जनार साहब से भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली ये केस भी आप टेकअप कीजिए और वुमेन कमीशन के बारे में इस तेलंगाना स्टेट में बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो पहले वुमेन कमीशन था वो तेलंगाना से नहीं होके आंध्रा से एक लेडी को लाके रखा था, वो तो बिल्कुल कुछ काम ही नहीं करती थी। अभी तो बिल्कुल वुमेन कमीशन ही है नहीं है। तो मतलब ये टीआरएस गवर्नमेंट बना किस लिए है, सिर्फ होर्डिंग्स लगाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं, हम डबल बेडरूम हाउस दे रहे हैं, हम बच्चियों को जॉब दे रहे हैं, हम बच्चियों को पढ़ाई अरे पढ़ाई लिखाई डबल बेडरूम ये सब अगर आप लोग दे रहे तो ये लोग इस घर में क्यों रह रहे हैं। ये 2 बच्चियां 700 रुपयों के लिए किसी के घर में काम करने की ज़रूरत क्या थी। अब ये छोटी बच्ची है 15 साल की, तब तो मेरे ख्याल से जब वो जॉब वहाँ पे शुरू करी तब सिर्फ 10-11 साल की थी। उसको क्या पता होगा कि रात को ये बंदा मेरी बहन को उठा के क्यों लेके जा रहा है। उसको लगा कि सचमुच में कुछ काम है बोल के लेके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो इस देश में या इस राष्ट्र में महिलाएं बाहर आने के लायक भी नहीं रहेंगे, असल जिंदा रहने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम डिमांड करते हैं
बरतरफ करो पूरे गवर्नमेंट को। जब आप लोग महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते हो तो आप इस देश को चलाने के भी लायक नहीं हो। और हम और एक डिमांड करते हैं कि इनको 50 लाख का एक्सग्रेशिया भी देना चाहिए, इस बच्चे को जॉब भी देना चाहिए और इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी आज टीआरएस के गवर्नमेंट के ऊपर है। अगर आप लोग जो यहाँ के एमएलए, मिनिस्टर और एमपी जो भी है, अगर इनकी रक्षा नहीं कर सकते हो, इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं रह सकते हो, तो आप सच में आप अपने पोस्ट को रिजाइन कर दीजिए। आप लायक ही नहीं हो कि आप पब्लिक लाइफ में रहो। मैडम अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि वो एकदम बहुत पूर फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो आगे चल के जो इनका केस है अभी तो कोर्ट में जाएगा, तो क्या कांग्रेस पार्टी इनको लीगल एड प्रोवाइड करेगी इनके सपोर्ट के लिए? बिल्कुल खड़ा करेगी। आप सिर्फ एक चीज जानिए, यहाँ पे एक्स एमपी जो है कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब, उनके वजह से आज केस बाहर आया है। अगर वो आज नहीं आते, इन्वॉल्व नहीं होते ना, तो इस केस को दबा दिया जाता और ये ऐसा दिखाया जाता, ऐसा करार किया जाता कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया है उनको पेपर भी पेट दर्द के वजह से। हमारे सामने पेपर लेके आके इनके हाँ, आधार कार्ड भी उनके पास रख लिए। अगर उनका जुर्म नहीं कर रहे, वो अगर सही है, वो लोग गलत नहीं है, तो बच्चियों को आधार कार्ड में मेजर क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे? 700 रुपये के लिए कोई आजकल काम करता है? एक दिन के लिए 700 मिलता है। मैडम ये बच्चियों को आज से तकरीबन चंद साल पहले चाइल्ड वाले उठा के लेके गए थे कि छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते। उस आदमी ने जो है सो ले जाके आधार कार्डों पे एज बढ़ाने के लिए लेके गया था, एज बढ़ा के फिर वापस लेके आके अपने घर में रखा। इसका क्या रीजन हो सकता है मैडम? मैं वही बोल रही हूँ कि उसने हर तरह का शोषण किया है इनके फैमिली के ऊपर, तो सिर्फ मर्डर का ही नहीं। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.